इनका यहाँ कोई घर नहीं है। ऐसे लोग लॉबिंग कर रहे हैं जिनका यहाँ घर नहीं है। चुनाव का मैदान में 999 वोट देके लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया था। इनको देखिए, मेरे बहुत शुभचिंतक लोग हैं, बहुत सारे मित्र जो चुनाव में हार गए, डॉक्टरी के पेशा में है और अल्लाह के पास शपथ लिए थे जो हम सेवा करेंगे। चुनाव का खुन्नस निकालने के लिए ये लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। रमजान सफाई के लिए हम लोगों ने लघु सिंचाई विभाग से 12 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार और मेरे प्रयास का नतीजा है जो माधव नगर सब्जी मंडी से पिलखाना जाने वाली रोड का ब्रिज 2 करोड़ 73 लाख रुपए का डीपीआर तैयार हो गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, आज वो भारत कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे भारत की जो सुंदरता है उसे नोचा जा रहा है। शहर को वरदान स्वरूप मिला रमजान नदी। देश के पैमाने पर कोई नदी नहीं है जो उर्दू वर्ड से दिसंबर तक रिवर पार्किंग, जो बिहार का पहला नदी के ऊपर पार्किंग बनेगा, यह देखने लायक होगा, एक नमूना होगा। किशनगंज एक मिसाल, और इस मिशन को जब तक मुकम्मल नहीं कर देता हूं तब तक चुनाव के सब दरवाजे को खटखटाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस वजह से हो सकता कुछ लोग तो चाहते हैं जो संविधान बदल जाए, लेकिन भारत की अंतरात्मा भारतीय संविधान में निहित है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति इसके दोनों साइड में प्रयास में गार्ड बांध होना चाहिए। गाइड के रूप में जो बांध बन जाएगा तो लोग हवाखोरी के लिए इसका आनंद ले सकेंगे। लोगों को शहर से बाहर कहीं पार्क में जाने, शहर में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बिहार में पहली बार एक बड़ी पार्किंग, रिवर पार्किंग आपका बनने का सपना नहीं होने जा रहा है। नगर का सेवक के रूप में, नगर का बेटा के लोगों ने चुना है और पिछले 1 साल से मैं प्रयास में हूं जो शहर में 2 रेलवे, किशनगंज की सारी सड़कें जो बाजार में आता है, व्यावसायिक क्षेत्र में है, सारी सड़कें 2025 मार्च तक धूल मुक्त बनाने का मेरा सपना है। पूरी संभावना बनती है कि मैं लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव में आपके बीच आऊं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शहर में रहेंगे बन के भाई भाई। इस मिशन में मैं आज तक इसे कैसे ब्लैक लिस्टेड करा दिया जाए, ये प्रयास ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा। आज हम मौजूद हैं किशनगंज के नगर चेयरमैन इंद्रदेव पासवान जी के कार्यालय में, जो कि पहली दफ़ा हमारी उनसे मुलाकात है। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम करते हैं। आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि आपके दर्शकों तक तो मेरी आवाज़ जा सके। चूँकि पहली दफ़ा मौका मिला है कि आपसे KDV लाइव के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम जानना चाहिए चाहेंगे कि राजनीति की शुरुआत हुई जब आपने, मैं थोड़ा सा उन दिनों में ले जाना चाहूँगा आपको जब आपने शुरुआत की होगी राजनीति की। देखिए, 90 के दशक में मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में हम लोगों को प्रशिक्षण मिला। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को जन जन तक पहुँचाए और समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको जागृत कर करके संविधान के प्रति उनका आस्था तैयार करें और देश के पैमाने पर संविधान प्रदत्त अधिकार समाज के हर वर्ग को मिले। इसलिए 1990 के आसपास हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। मौजूदा किशनगंज की जो बात करें, कई समस्याओं से किशनगंज घिरा पड़ा है। अगर हम रोड, नाला, सड़क जाम की बात करें, और ये ऐसा नहीं है कि 5-10 सालों से हैं, जब से मैं समझता हूँ कि 30-40 सालों से इस चीज़ें चलती रही। इसके लिए जब आप आए हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो कि अब हैं, तो इसके लिए क्या आपने नीति बनाई है? मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके। देखिए, शहर का विकास का जो काम है वो उत्तरोत्तर होना चाहिए। मैं मानता हूँ जो पिछले 20-22 सालों में नगर परिषद के लिए जो लोग भी जिम्मेदार थे, हमारे जो गार्जियंस थे, उन लोगों ने शहर के लिए कोई प्लानिंग नहीं किया। मैंने शहर का ड्रेनेज सिस्टम का प्लानिंग के लिए बुडको के द्वारा जो प्रारूप तैयार कराया है वो करीबन 600 करोड़ रुपये का है और भारत सरकार को भेजी गई है। हालांकि 2 साल हो गए हैं, अब तक राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए काम शुरू नहीं हो पाई है। अगर वो ड्रेनेज सिस्टम शहर का डेवलप हो जाए और ज़मीन पर उतर जाए तो मैं समझता हूँ शहर में कहीं जल जमाव की समस्या नहीं होगी। और दूसरा कारण है जो इस शहर को वरदान स्वरूप मिला रमजान नदी। देश के पैमाने पर कोई नदी नहीं है जो उर्दू वर्ड से
नवाजा गया। ये पहला शहर है किशनगंज जहां रमजान शब्द से नवाजे गए एक नदी को स्वरूप मिला। शहर के लिए लाइफलाइन हुआ करती थी जो डोक से जुड़ा हुआ था, और यहाँ शहर में गंदगी नहीं लगे, यहाँ की सारी पानियों को ढो के चली जाती थी। लेकिन सने सने रमजान नदी के पेट में गाद भर गया और गाद सिल्ट जमा हो जाने की वजह से यह शहर का लाइफलाइन था वह बंद हो गया। इसे मैंने पिछले दिनों सांकेतिक रूप से करने का प्रयास किया। कुछ काम सब शहर में सफाई हुई। खगरा देवघाट से आगे आप देखेंगे जो उसके पेट को चीरा गया। इस वजह से शहर में इस बार बाढ़ नहीं आई और जो भी बरसात का पानी था, नाला का पानी था, वो स्वतः निकल गया। रमजान सफाई के लिए हम लोगों ने लघु सिंचाई विभाग से 12 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार कराया और जिला पदाधिकारी के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल जीवन हरियाली हो या लघु सिंचाई विभाग के द्वारा हो, रमजान का सफाई का काम शुरू हो जाए। मैं समझता हूं दिसंबर जनवरी तक रमजान का टेंडर हो जाएगा और रमजान का सफाई हो जाने से जल जमाव की जो समस्या है, ड्रेनेज सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, वह बेहतरीन रूप से हो जाएगा। रमजान के लिए मेरा सपना है रमजान सफाई के साथ साथ शहर के जो गंदे नाले का पानी है वह नदी में सीधा ना जा करके रमजान के दोनों किनारे पर एक नाला ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हो जाए जो रमजान के पेट में नहीं गिर के रमजान के किनारे से शहर से बाहर चला जाए और शहर का रमजान का पानी जो है स्वच्छ रहे, जिसमें बोटिंग की व्यवस्था हो, तैराकी की व्यवस्था हो और मत्स्य पालन हो और किनारे पर दोनों साइड में गार्ड बांध होना चाहिए। गाइड के रूप में जो बांध बन जाएगा तो लोग हवाखोरी के लिए इसका आनंद ले सकेंगे। लोगों को शहर से बाहर कहीं पार्क में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शहर में ही लोग पार्क का आनंद ले सकेंगे। किशनगंज चूंकि अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण की अगर बात करें, आज 5 साल पहले अगर हम चले जाए तो 5 साल पहले का किशनगंज और आज का किशनगंज काफी बड़ा हो चुका है। लेकिन आज भी हम ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें, जैसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ 5-6 रास्ता है, लारा चौक हो गया, इस तरह के कई रास्ता है, फल चौक है, जो काफी जाम वाली स्थिति होती है, वहाँ कम से कम ट्रैफिक जो है, तो इस तरह की कोई चीजें किशनगंज में नहीं दिख रहा है। इसके लिए कोई प्लानिंग आपका? देखिए 60-70 के दशक में बना चूरी पट्टी का रमजान पुल उस समय के लिए मुकम्मल था जब शहर की आबादी 50-25 हजार, वोटर 10-20 हजार हुआ करते थे। आज शहर में वोटर करीब 90 हजार और शहर की आबादी 4 लाख हो गई। तो इस वर्तमान परिस्थिति में रमजान पुल का इलाका शहर के लोगों का भीड़ ढोने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन मैं जब शपथ ग्रहण लिया तब से ही मैंने प्रयास करना शुरू किया और मेरे प्रयास का नतीजा है जो माधव नगर सब्जी मंडी से पिलखाना जाने वाली रोड का ब्रिज 2 करोड़ 73 लाख रुपए का डीपीआर तैयार हो गया है, टीएस की प्रक्रिया में है और विद इन दिस मंथ अगस्त में उसका टेंडर हो जाना है। तो एक तो माधव नगर सब्जी मंडी का ब्रिज जब बन जाएगा तो रमजान ब्रिज का लोड आपका आधा उस पर चला जाएगा। जो मोतीबाग, करवला, ढिक्सरा से जो लोग आते हैं, बालू बस्ती से जो लोग आते हैं, फरिंगोला से जो लोग आते हैं, सारे लोगों को रमजान ब्रिज में चढ़ना होता है और इस वजह से भीड़ बढ़ती है। लेकिन यह भीड़ आधा आपका माधव नगर सब्जी मंडी से पिलखाना पश्चिम पाली चली जाएगी तो यह भीड़ 100 तक कम हो जाएगा। दूसरा हमारा प्लानिंग है जो रहमत नगर से पश्चिम पाली राइस मिल का जो पथार बस्ती का इलाका है वहां से भी इसके बाद हम लोग ब्रिज बनाएंगे तो ये भीड़ और कम हो जाएगा। तीसरा हमारा है जो स्टेशन जाने के लिए पश्चिम पाली के लोगों को रमजान ब्रिज पार करना पड़ता है। ये लोग चपरासी मोहल्ला लाइन से सोनो हाइट हॉस्पिटल रोड की तरफ अगर चले आएंगे, वहां एक ब्रिज बन जाए जो मेरे योजना में है। सने सने मैं इस बीच कर दूंगा, जो मेरा टेन्योर रहेगा इस बीच में ही पूरा हो जाएगा तो रमजान का भीड़ आपका खत्म हो जाएगा, बाजार का भीड़ खत्म हो जाएगा। शहर में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। बिहार में पहली बार एक बड़ी पार्किंग, रिवर पार्किंग आपका बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। इसके लिए किशनगंज के लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझ करके मुझे चुनाव में जिता करके भेजा। वो रिवर पार्किंग रमजान ब्रिज पर, ब्रिज के पैरेलल समानांतर 50 मीटर उत्तर 50 मीटर दक्षिण पुल पर ही बनना है। पश्चिम पाली से जो गाड़ियां आएगी वो उत्तरी भाग में शिफ्ट कर जाएगा, पार्किंग हो जाएगा
और बाजार की जो गाड़ियां होगी वो दक्षिण भाग में शिफ्ट कर जाएगा। तो बाजार में जब पार्किंग की व्यवस्था मुकम्मल हो जाएगी तो लोग रोड पर गाड़ी लगाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था भी मैं करने जा रहा हूं। और दिसंबर तक रिवर पार्किंग, जो बिहार का पहला नदी के ऊपर पार्किंग बनेगा, यह देखने लायक होगा, एक नमूना होगा, किशनगंज एक मिसाल बनेगा। कब तक ये पूरा हो सकता दिसंबर तक मैं टेंडर फाइनल कर दूंगा। दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट अगर हो जाती है तो अगले फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही यह बन जाने की पूरी संभावना है। विकास के बाद हम थोड़ा सा उन मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। हाल ही दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ था, मामला कोर्ट तक भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि क्या था वो चीज, और कुछ मैं चाहूंगा उस पर थोड़ा सा आप अपने प्रकाश डाल दें। देखिए, मेरे बहुत शुभचिंतक लोग हैं, बहुत सारे मित्र जो चुनाव में हार गए, डॉक्टरी के पेशा में है और अल्लाह के पास शपथ लिए थे जो हम सेवा करेंगे। चुनाव का खुन्नस निकालने के लिए ये लोग बात का बतंगर बना रहे हैं। इनका यहाँ कोई घर नहीं है। ऐसे लोग लॉबिंग कर रहे हैं जिनका यहाँ घर नहीं है। चुनाव का मैदान में 999 वोट देके लोगों ने इनको दरकिनार कर दिया था, इनको औकात बता दिया था। ऐसे लोग विधानसभा का ख्वाब देख रहे हैं, जानते हैं जो अम्बेडकरवादी है, विधानसभा का रिजर्व होगा तो दावेदार बनेगा। क्योंकि लोग मोहब्बत करते हैं किशनगंज के। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सुरजापुरी हो, पश्चिमा बिरादरी के हो या हिंदू बिरादरी के हो, सारे लोग मुझे मोहब्बत करते हैं। और इस मोहब्बत का नतीजा मेरे चुनाव में देखने को लोगों को मिला। दलगत भावना से उठ करके जदयू के लोग, भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, आरजेडी के लोग, सारे दलों के लोग, सारे दलों के पदाधिकारी मेरे चुनाव में मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और वोट देने दिलाने का काम कर रहे थे। इस वजह से विरोधियों को यह लग रहा है जो किशनगंज विधानसभा का रिजर्व होगा तो यह दावेदार हो जाएगा, इसे कैसे ब्लैक लिस्टेड करा दिया जाए, ये प्रयास ये लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। विधानसभा की बात आपने की, तो क्या सच में विधानसभा की तैयारी चल रही है? अगर मौका मिला तो आप किशनगंज से विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकते हैं? निश्चित रूप से हर व्यक्ति को जो जनता को सेवा करते हो, जनता से आशीर्वाद पाने का अधिकार होता है। मैं भी जनता का सेवा में हूं और निष्ठा के साथ सेवा कर रहा हूं। चुनाव से पहले तो बहुत सारे लोग आशंकित थे जो अगर ये चेयरमैन बन जाएगा तो शहर का कैसे चलाएगा, क्या इसका मिजाज होगा, सभी समुदाय को लेकर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो मैंने तो चुनाव में भी नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शहर में रहेंगे बन के भाई भाई। इस मिशन में मैं आज तक कामयाब हूं और इस मिशन को जब तक मुकम्मल नहीं कर देता हूं तब तक चुनाव के सब दरवाजे को खटखटाना मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस वजह से हो सकता है, नहीं, पूरी संभावना बनती है कि मैं लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए चुनाव में आपके बीच आऊं। यानी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 2025 में आप हो ना हो किशनगंज से विधायक के भी प्रत्याशी हो सकते। बाबा साहब का ही कहना था जो मिशन को आगे ले जाना है। तो चूंकि हम मिशनरी लोग, अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा के मिशन को जब तक संभव होगा मैं पीछे इस कारवा को जाने नहीं दूंगा। जब तक जिंदा हूं इस कारवा को निश्चित रूप से आगे ले जाऊंगा। अम्बेडकर जी की जो बात आई तो उससे एक सवाल यहाँ पे मेरे जहन में आया कि जिस भारत का सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, आज वो भारत कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे भारत की जो सुंदरता है उसे नोचा जा रहा है। आज की जो राजनीति हो रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत पर टिकी हुई है। इसको लेकर इंद्रदेव पासवान क्या दृष्टिकोण रखता है? देखिए, प्रजातंत्र में जो विकृतियां है वह देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हम वोटर, मैं कहता हूं हम वोटर, मैं भी उसके लिए दोषी हूं। जब तक हम लोग जात धर्म मजहब से उठ करके वोट नहीं करेंगे तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, संविधान की रक्षा नहीं हो सकती। हाँ, कुछ लोग तो चाहते हैं जो संविधान बदल जाए, लेकिन भारत की अंतरात्मा भारतीय संविधान में निहित है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति इसके लिए सशक्त प्रयास में है जो भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे। जिस तरह से हाईवे क्रॉस करके जैसे मैंने आपके पास आया, यहाँ पर सिर्फ नगर का आपका कार्यालय नहीं है, तमाम तरह चीजें जो है, कोर्ट है, कचहरी है, लेकिन जो क्रॉस करना रोड पड़ता है थोड़ा सा जोखिम बड़ा है। इसके लिए मैं यहाँ के माननीय विधायक जी से भी कई दफा बात की थी और मैं सोचता हूँ कि आपसे भी। देखिए, मैं बहुत बड़े ओहदा पर तो नहीं हूँ, नगर का सेवक के रूप में नगर का बेटा के लोगों ने चुना है और पिछले 1 साल से मैं प्रयास में हूँ जो शहर में 2 रेलवे अंडरपास बने।
इसके लिए हम लोगों ने जगह चिन्हित किया है, एक तेघरिया रेलवे फाटक के पास अंडरपास, और दूसरा खगरा जो पुराना रेल गेट था वहां अंडरपास बने। तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जगह चिन्हित किए हैं, काम चल रहा है। और एनएचआई के द्वारा पिछले दिशा बैठक में माननीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब की उपस्थिति में जो हम लोगों ने इशू बनाया था हाईवे क्रॉसिंग के लिए, तो हाईवे क्रॉसिंग के लिए एक छोटा सा पुल, क्रॉसिंग पुल आपका कोर्ट कैंपस और बस स्टैंड के करीब में बनने का रास्ता साफ हो गया है, बहुत जल्द यह बन जाएगी। और 2 रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास मेरे समय में बनेगा, इसके लिए मैं प्रयास हूं। और रेलवे को हम लोगों ने परमिशन के लिए लिखा है, अगर परमिशन मिल जाता है तो नगर परिषद के फंड से 2 रेलवे क्रॉसिंग संपार अंडर पासिंग बनने की पूरी संभावना रखता हूं। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे, चलते चलते आखिर में हम चाहेंगे कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके कार्यकाल में जो समय बचा हुआ है, ऐसे और कौन कौन से काम हैं, ऐसे कौन कौन से सौगात है जो इंद्रदेव पासवान के माध्यम से किशनगंज के आवाम को मिलने वाला है। मैं चाहूँगा कुछ अगर छूट गया हो तो उसका भी जिक्र हो जाए। देखिए, किशनगंज की सारी सड़कें जो बाजार में आता है, व्यावसायिक क्षेत्र में है, सारी सड़कें 2025 मार्च तक धूल मुक्त बनाने का मेरा सपना है। सभी सड़कों को बना करके उसके किनारे को पेवर ब्लॉक से सजा करके, लाइट से सजा करके 2025 दिसंबर तक करने का मेरा सपना नहीं, वादा है। इस वादा को हम पूरा करेंगे। और मैंने चुनाव में लोगों को कहा था कि मुझे 5 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए वोट दें और 3 साल में शहर की 80% समस्या समाधान हो जाएगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे किशनगंज के आवाम को? किशनगंज के लोग बहुत प्यारे लोग हैं और यहाँ के लोग सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए राष्ट्र के पैमाने पर है। और मैं यहाँ के लोगों से प्रार्थना करता हूं, जो आप इस सांप्रदायिक सौहार्द को जैसे मिसाल बनाए हुए हैं, जिंदगी इसको मिसाल बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। विदा लेना चाहेंगे आपसे। ये थे किशनगंज नगर के चेयरमैन, जिनके कार्यालय में हमारी आज उपस्थिति रही, इंद्रदेव पासवान जी, जो अपनी बातों को रख रहे थे। कई सारे विकासों पर चर्चा किए, कई सारी बातों पर चर्चा किए। आप हम दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई उसको लेकर आपकी अपनी एक राय हो सकती है। शालीनता, सभ्यता के साथ आप अपनी राय दे सकते हैं। खबरों को शेयर करें। विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।